हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे ऑलरेडी उपलब्ध है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना एवं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और उसका रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स पहले से ऑलरेडी उपलब्ध है। तो जिस भी चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि हम लोगों ने कोर्सेज जो है चैप्टर वाइज डिजाइन कर रखे हैं और प्रति चैप्टर प्राइस मात्र ₹1। तो जिस भी चैप्टर का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें, जब आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स परचेज कर लीजिए। और अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को बताना भी ना भूलें। कोर्स के अंदर कंप्लीटली बेसिक क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत संतत बारंबारता बंटन से संबंधित क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रसरण एवं मानक विचलन निकालना सीखेंगे। माध्य ऑलरेडी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जमा कर लिख लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले माध्य निकालना है और फिर प्रसरण देन मानक विचलन। तो जब भी आपको वर्ग अंतराल का क्वेश्चन गिवन हो, अर्थात वर्गीकृत आंकड़ों का, और वह भी कैसा, संतत बारंबारता बंटन का। संतत बारंबारता बंटन का मतलब है, देखिए पहला जो वर्ग अंतराल है उसका उच्च सीमा कितना है 40, दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा 40, इस आगे देखिए इसकी उच्च सीमा 50, इसकी निम्न सीमा 50। कहने का औचित्य है कि ये जहां पे फिनिश हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां फिनिश वहीं से स्टार्ट, जहां फिनिश वहीं से स्टार्ट। तो ये संतत है, कंटिन्यूअस है। अगर आपको संतत वर्ग अंतराल नहीं दे रखा तो आप पहले उसे संतत बनाएंगे, देन क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब हम लोग जो है ऐसे जो क्वेश्चन है उनको लघु विधि से सोल्व करेंगे। पहले माध्य जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए मैं यहां पर पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रहा हूं। कौन सी विधि का, देख लीजिए, पग विचलन विधि, इससे मैं माध्य निकाल रहा हूं। और माध्य का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो यहां पे देखिए, x बार बराबर a प्लस योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई बट्टे योग एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब प्यारे बच्चों, यू आई जो है उसकी फॉर्मूला होती है एक्स आई माइनस ए बट्टे एच। जहां पे देखिए ए जो है कल्पित माध्य है। तो सबसे पहले ए फाइंड आउट करेंगे। तो ए फाइंड आउट करने के लिए हम पंक्तियां गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और ए हमेशा एक्स आई वाले स्तंभ में से ज्ञात होगा, लेकिन अभी तो एक्स आई का स्तंभ आपने बनाया नहीं। तो यहां पे एक्स आई का स्तंभ बनाइए, यानी वर्ग चिन्ह का। इसका वर्ग चिन्ह का कैसे करेंगे, सभी वर्ग अंतराल की ऊंचाई देखिए। ऊंचाई निकालने का तरीका, उस सीमा में से निम्न घटाइए 10, उस ऊंचाई को आधा कर दीजिए। तो ऊंचाई सभी वर्ग अंतरालों की 10 है, उसका आधा 5। तो जो आधा है वो सभी निम्न सीमाओं में ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। ये हमारा वर्ग चिन्ह आ गया, अर्थात एक्स आई। अब ए कल्पित माध्य ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए आपको पंक्तियां गिननी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7। उन पंक्तियों का आधा कीजिए, 7 का आधा 3.5। तो ये जो आपका एक्स आई वाला स्तंभ है, इसमें से
3.5 का मतलब 4 नंबर पे देखिए टॉप से कौन है, 1 2 3 4, 65। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस प्रकार से आपको ए फाइंड आउट करना है। ए मेरा आ गया है 65। ए फाइंड आउट करने का तरीका है कि ए जो है हमेशा एक्सआई वाले स्तंभ में से फाइंड आउट करना है। ए कल्पित माध्य होता है। कैसे करेंगे, जितनी पंक्तियां उनको गिन लिया, उनका हाफ किया, क्योंकि यहाँ 7 पंक्तियां, उनका हाफ 3.5 है, तो 3.5 से हमें जस्ट आगे का 3.5 का पूर्ण बनाएंगे, 4 1 2 3 4 ऊपर से आप ज्ञात कर लीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला xi माइनस 65 और h कितना है आपका 10। यहां पे एक स्तंभ बना लीजिए ui का, ui इज इक्वल टू xi माइनस 65 बाई 10। देखिए प्यारे बच्चों, 35 माइनस 65, यह आपका हो गया माइनस का 30 और उसमें 10 की भाग दी -3। फिर 45, मतलब आप 45 माइनस 65 -20, उसमें 10 का भाग दिया -2। 55 माइनस 65 -10, उसमें 10 का भाग दिया -1। 65 के सामने कितना 0। इसी प्रकार देखिए 75 माइनस 65 कितना 10, 10 में 10 की भाग दिए 1। 85 माइनस 65 20, 10 का भाग दिए 2। 95 माइनस 65, उसमें 10 का भाग दिए 95 माइनस 65 30, उसमें 10 का भाग दिए 3। और इसकी एक खास बात और है, 65 के सामने 0 आएगा, इस साइड ऊपर की साइड -1 -2 -3, इस साइड 1 2 3 आएगा, ये फिक्स है। आगे देखिए fi को किससे मल्टीप्लाई करना है, fi को मल्टीप्लाई करना है ui से। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों? तो चलो कर दीजिए। 3 -3 मल्टीप्लाई किए तो -9, 7 को -2 से माइनस का 14, 12 को -2 से -12, सॉरी 12 को -1 से तो -12, 15 0 0, 8 को 1 से 8, 3 को 2 से 6, 2 को 3 से 6। क्या करना है, नेगेटिव नंबर को इस साइड यहां पे लिखना है ऐड करके। तो देख लीजिए 9 और 4 13, 13 और दबो 15 का 5 हासिल 1 2 3, ये नेगेटिव में। पॉजिटिव वालों को ऐड कीजिए, 6 6 12, 12 8 20। तो फाइनली जो आपका जो है वो यहां पे जमा के लिखिए, योग fi मल्टीप्लाई ui, fi मल्टीप्लाई ui, तो कितना बचा माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए x बार बराबर a 65 प्लस योग fi मल्टीप्लाई ui -15, योग fi और h कितना 10, 10 20 30, और ये 7 37 और 3 37 से 3 40 और 10 50, योग fi ये हो गया 50। फिर से देख रहा हूं 10 20 30 और ऊपर का 7 37 3 40 और 10 50। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां लिख दिया 50, इस 0 से ये कैंसिल। आगे इसको मैंने सोल्व आउट किया तो x बार बराबर 65, इसका इसमें भाग दिया तो 5 3 15, x बार बराबर 62 आंसर। ये जो मेरा माध्य है वो 62 आ गया, लेकिन अभी मुझे प्रसरण और निकालना है। यहां तक डाउट है तो आप बता सकते हैं कि गुरुजी कोई समस्या है बताइए, नहीं देन आगे बढ़ते हैं।
अब जो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्रसरण निकालने का और लघु विधि से प्रसरण निकालने का, वो फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास यहां पे है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर बट्टे योग एफ आई माइनस योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई बट्टे योग एफ आई इसकी होल स्क्वायर। कट गया भैया, तो चलिए कट गया तो इस साइड लिख लेते हैं इसको फिर से, कोई ना स्क्रीन चेंज करनी ही पड़ेगी। चलिए मैं यहां लिख रहा हूं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर बट्टे योग एफ आई माइनस योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई बट्टे योग एफ आई का होल स्क्वायर। फिर से थोड़ा कट रहा है, स्क्रीन में सेट नहीं हो रहा। अब क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है ये है अपना प्रसरण निकालने का। किसका निकालने का? प्रसरण निकालने का। इसे हम लोग काम लेंगे। अब टेबल में हमें क्या क्या और बनाना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहले वो हम डिजाइन करेंगे। देखिए हमें यू आई का स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे एक स्तंभ बनाएंगे, वो है यू आई का स्क्वायर। दूसरा जो है ये योग एफ आई बट्टे यू आई बट्टे योग एफ आई, ये तो आपका माध्य ही हो गया। ये तो क्या हो गया? माध्य ही हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो ऑलरेडी आपका आ चुका है ना। फिर एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ आई को मल्टीप्लाई करना है यू आई के स्क्वायर से। ये दो स्तंभ और आपको डिजाइन करना है, तो चलिए इन दो स्तंभ को डिजाइन कर लेते हैं। देन जो वैल्यूज है वो फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड सोल्व आउट करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बनाइए। यू आई की जो वैल्यूज आई उनका स्क्वायर करिए। 3 माइनस 3 का वर्ग 9, 2 की वर्ग प्यारे बच्चों 4, 1 की 1, 0 की 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। इनको मल्टीप्लाई करना है किससे? बारंबारताओं से। तो देखिए 9 को 3 से गुना किए तो 27, 4 को 7 से किए तो 28, 12 को 1 से किए तो 12, 15 को 0 से किए तो 0, 8 को 1 से किए तो 8, 3 को 4 से किए तो 12 और 2 को और 9 को तो 18। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको इसका योगफल बैठाना है, तो वो योग बैठाइए बहुत ही ध्यान से। योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर, इसका योगफल कीजिए। ध्यानपूर्वक करेंगे, योगफल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 और 2 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 में 2 जोड़े 30 और 5 35, हासिल 3, 4 5 6 2 8 2 10। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? अब जो वैल्यूज मेरे काम आएंगी मैं उन वैल्यूज को रख रहा हूं, बाकी सभी को क्लीन कर रहा हूं। अब इसके आगे स्टूडेंट हम लोग सूत्र लिख लेते हैं विचलन का, देन सोल्व आउट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग प्रसरण की जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बेस पे इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो प्रसरण देखिए प्रसरण का फॉर्मूला होगा योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर
बट्टे एन माइनस योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई बट्टे योग एफ आई इसकी होल स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों किससे, एच स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उसमें मेरे से एच स्क्वायर मिस हो गया था, तो आप अपडेट कर लें उसको। तो देखिए सारी की सारी जो वैल्यूज हमारे पास निकल के आई थी, देखिए चूंकि ये जो है आपका योग एफ आई यू आई बट्टे योग एफ आई, ये क्या है, माध्य है, ये क्या है, माध्य है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, आपके पास 62 आई थी। और प्यारे बच्चों दूसरी बात, एफ आई योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर, ये कितना आ गया आपके पास, 105। आप टेबल में देख लीजिए कितना आया आपके पास, 105 आया बाकायदा, चेक कर लीजिए। और एन बोल दीजिए या बारंबारताओं का योग बोल दीजिए, एक ही बात है, योग एफ आई और एन ये इक्वल ही होता है ना, तो बारंबारताओं का योग ये कितना है, 50, सभी वैल्यूज। दूसरी बात एच, एच कितना है 10, तो एच की वर्ग 100 हो जाएगी, तो निकाल लीजिए सिग्मा स्क्वायर इजिकल्स टू योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर 105 बट्टे एन, एन कितना है 50, ये कितना है 62 और उसकी वर्ग 62 का स्क्वायर, और आउटसाइड कितना, एच का स्क्वायर यानी 10 की स्क्वायर। तो सोल्व आउट कीजिए, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 105 बट्टे 50 गुना 100 माइनस 62 गुना 62 गुना 100, 50 ठीक है। सो कहाँ मिस हो रहा है, देखिए स्टूडेंट एक मान मैंने इसमें गलत लिख दिया है, वो आप चेंज कीजिए। ये माध्य है, लेकिन ये माध्य जो है इसको माध्य तो बोलेंगे, लेकिन ये यू आई का बार है। तो ये जो अपनी ऊपर की जो वैल्यू आई, ये टेबल में अपने पास है -15 और एफ आई का मान अपने पास है 50। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वैल्यूज हमें यहां पुट करनी है। तो -15 बट्टे में कितना 50 उसकी होल स्क्वायर, देन ओके ये 100 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, 15 की वर्ग, देखिए 15 की वर्ग 225 और 5 का 25, 1 जीरो का 2 जीरो और मल्टीप्लाई में कितना 100, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। ओके अब सोल्व आउट करिए आप इसको, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये सिग्मा स्क्वायर इजिकल्स टू 5 से काटेंगे इसको, तो 5 दूनी 10 गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 210, 25 से काटिए इसको, तो कितने दरमियान कट जाएगा 25 से, 25 9 225 -9 कीजिए, तो ये हो गया 200 सिग्मा स्क्वायर 201।
चेक करिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको, बिल्कुल। तो ये मेरा जो प्रसरण है वो 201 आ चुका है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर ये आपके पास आ गया 201। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मानक विचलन, मानक विचलन हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो इसकी वर्गमूल ले लीजिए, तो अंडर रूट के अंदर 201। अब 201 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, मैंने ऑलरेडी आपको जो लास्ट जो क्लासेस थी उसमें सिखाया था, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को निकालना आना चाहिए। मैंने भाग विधि से निकालना आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया है, लास्ट जो क्लास है उसकी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सिखाया। तो ये हो जाएगा 14.18, ये आपके आंसर दे रखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व आउट करना है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये आप दोबारा से देख लीजिए, ये जो योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई बट्टे योग एफ आई, इसको भी माध्य बोलते हैं, लेकिन ये जो माध्य है वो किसका है, यू आई के बार का। मैंने गलती से उसमें 62 लिख दिया, ये ख्यालात रखें, बिल्कुल कक्षा 10 के स्तर पे हम पढ़े इसको। तो टेबल से योग एफ आई मल्टीप्लाई यू आई इसकी वैल्यू उठाइए, जो अपने पास कितनी है -15, और योग एफ आई की कितनी है 50, यहां पुट कर दीजिए, देन सोल्व कर लीजिए। और आपको लघु विधि में ध्यान रखिएगा, जब आप पग विचलन विधि से करें तो यहां पे एच स्क्वायर आएगा फॉर्मूले में। यहां तक क्लियर? तो स्टूडेंट इसके बेस पे जो है अदर जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज के, वो भी आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चनों को इसी मेथड से बनाने की। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।